खाने में वो मध्यम सी मीठी सुगंध और स्वाद में हल्का सा मसाला भरा जायका, यही तो पहचान है करी पत्ते की, जो आज हर रसोई घर की शोभा बने हुए है। करी पत्ता भारतीय मूल का एक सुगंधित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। करी पत्ता दक्षिण भारतीय व्यंजनों में एक मसाले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कड़ी पत्ता का बॉटनिकल नेम मोराया कोइंगी है। इसको हिंदी में कड़ी पत्ता कहा जाता है, इंग्लिश में इसको करी लीव्स कहा जाता है। कड़ी पत्ता भारतीय मूल का निवासी है। यह सुगंधित पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और हिमालय रीजन में बहुत अधिक मात्रा में जंगली रूप से पाया जाता है। दक्षिण भारत में कड़ी पत्ते के कई सारे व्यंजनों में यूज़ किया जाता है। इसकी खेती तमिलनाडु के कोयम्बटूर, पेरियार, मदुरई, सेलम और त्रिची जिलों और कर्नाटक राज्य के धारवाड़, बेलगाम और उत्तर कन्नड़ में की जाती है। अपने भारतीय व्यंजनों के अलावा करी पत्ता अब करीने औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है। अपने पोषक तत्वों, बढ़ती निर्यात क्षमता, खेती में कम लागत, सुनिश्चित आय, 12मासी प्राप्ति और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निरंतर मांग के कारण भारत में हाल के वर्षों में करी पत्ते की खेती व्यावसायिक पैमाने पर की जा रही है। जिसे हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। ये कड़ी पत्ता अपने आप में बहुत ही विशेषताएं लिए हुए होता है। इसका मेन यूजेज जनरल वे में स्पाइसेज में होता है। स्पाइसेज में कड़ी बनाने में हर तरह की सब्जी को फ्लेवर देने में इसका उपयोग होता है। इसके उपयोग के बहुत ही फायदे भी हैं। उपयोग से बहुत फायदे हैं। उन फायदों में जैसे हम देखें तो ये डायबिटीज़ में भी काम आता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। करी पत्ता का पेड़ लगभग 4 से 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसका तना मध्यम आकार का होता है। सुगंधित पत्ते पेड़ की शाखाओं पर जोड़े के रूप में देखे जाते हैं। यह आमतौर पर व्यंजनों के स्वाद के लिए उपयोग में लाया जाता है और दक्षिण भारतीय इन पत्तों के शौकीन होते हैं। करी पत्ता बोलते हैं ये इसको हम करी प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो साउथ इंडियन इडली डोसा बनता है उसमें जो दाल बनती है उसमें इसका यूज़ होता है। एंड इज़ अ ब्लड प्यूरिफायर है। अगर आप इसको छोटा भी रख सकते हैं लेकिन बड़ा कर सकते हो, ये एक स्मॉल ट्री का रूप ले लेता है। एंड एक बार आपने लगा दिया, इसका सीड बड़ा छोटा और हो जाता है, बहुत ईजिली ये जर्मिनेट कर जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ साउथ इंडियन डिशेस। करी पत्ता पौधे में मुख्य रूप से सिनामल्डिहाइड और कई कार्बाजोल अल्कलॉइड्स, जिसमें महानिम्बीन, गिरिनिम्बीन और महानीन शामिल हैं। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और आयरन की बहुत अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। मैंने औषधीय पौधे उगाना शुरू कर रखा है और ये कड़ी पत्ता के पास में खड़ा हूँ मैं। ये इतना खुशबूदार है कि आप 2 पत्तों से ही पूरे सब्जियों में, कड़ी में और दाल में डाल दोगे तो सब में ऐसी खुशबू फैलेगी। इसको मैं और बढ़ा के पूरे फार्म में बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 एकड़ का फारा है। औषधीय पौधे में बहुत उगा रहा हूँ। सालाना करीब 60-70 लाख रुपए की इनकम हो जाती है कम से कम। इसे किसी विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये शुष्क जलवायु में भी उग सकता है। जिन जगहों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, वहां तने की वृद्धि थोड़ी प्रभावित जरूर होती है। यद्यपि इसकी खेती अधिकांश प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। ये हल्की बनावट वाली लाल मिट्टी में अच्छी तरह से फलता फूलता है। कड़ी पत्ता कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। बस जिन जगहों पे टेम्परेचर 23 डिग्री से नीचे तक जाता है वहाँ पे इसकी ग्रोथ थोड़ी सी प्रभावित होती है, कारण कि इसका तना अच्छे से ग्रो नहीं होता। बाकी सभी जगह की सभी तरह की जलवायु में अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इसकी खेती के लिए पहले खेत को जुताई करके अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। उसमें उर्वरक
रासायनिक या फिर जैविक की को उचित मात्रा में मिला के उनको तैयार किया जाता है। खेत में इसकी रोपण से पहले 30 बाय 30 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उसमें फिर गोबर की खाद मिला के उसमें पौधे जो कि नर्सरी में पहले से तैयार किए जाते हैं, जब 30 सेंटीमीटर तक की हाइट अटेन कर लेते हैं तो उनको नर्सरी से खेतों में जो गड्ढे बनाए गए उनमें रोपित कर दिया जाता है। फसल को लगाने के पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई कर ली जाती है। 30 गुना 30 गुना 30 सेंटीमीटर आयाम के गड्ढों को खोदा जाता है और रोपण के समय अच्छी तरह से गोबर की खाद के साथ मिश्रित शीर्ष मिट्टी से भर दिया जाता है। गड्ढों के बीच में स्वस्थ पौधे रोपे जाते हैं। फिर सिंचाई की सुविधा के लिए सभी गड्ढों को जोड़ते हुए लंबी नाली बनाई जाती है। आमतौर पर बीज की सीधी बुआई विधि को उपयोग में लाया जाता है। बीज प्रचुर मात्रा में अंकुरित होते हैं। बीजों को अच्छी तरह से तैयार नर्सरी में 2 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है, जो 5 से 12 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाते हैं। जब नर्सरी में 30 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे तैयार होते हैं, तब इनको खेत में आमतौर पर दोनों तरफ 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले से बनाए हुए गड्ढों में लगा दिया जाता है। करी पत्ते के पौधे को सामान्य रूप से अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में और शुष्क परिस्थितियों में उन्हें बार बार पानी देना चाहिए। खेत की तैयारी के टाइम पर ही इसमें 1 टन के लगभग गोबर की खाद दे देनी चाहिए। प्रत्येक पौधे में लगभग 5 किलो गोबर की खाद 2 साल के अंतराल पर डाल देनी चाहिए। करी पत्ता के खेत में प्रत्येक मास अवांछित खरपतवार निकालते रहना चाहिए। करी पत्ता एक नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है और उसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना, इन सब में इसके उपयोग से अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा मोटापा प्रबंधन में, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में इसका बहुत उपयोग है। ये मोशन सिकनेस की बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा मुंह में छाले होने पर शहद के साथ इसका पेस्ट लगाने से काफ़ी आराम मिलता है और इसका लेप फेस पैक की तरह यूज़ करने पर तैलीय त्वचा और पिंपल्स में फ़ायदा पहुंचाता है। करी पत्ता के पौधे को ज्यादातर कीटों से खतरा होता है। इसके लिए समय समय पर नीम अरक के घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। खरपतवार प्रत्येक माह हमें खरपतवार को निकालना चाहिए तथा जैव रासायनिक तत्व का यूज़ करना चाहिए, जैसे लहसुन का रस, प्याज का रस और तंबाकू का अर्क, जिससे कि हमारे कीट तथा फंगस को दूर किया जा सके। कटाई के लिए जब हमारा पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो हम साल में पौधे से 4 बार कटाई कर सकते हैं तथा ये बहुवर्षीय कटाई वाला पौधा है। एक पौधे को हम 25 वर्ष तक उगा के कटाई कर सकते हैं। संभवतया 1 एकड़ में प्रथम वर्ष में खर्च अधिक लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा और पत्तियों का उत्पादन भी लगभग 400 से 500 कग होगा। इसके बाद ये लगभग 8 से 10 टन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसको बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज़ किया जाता है और इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। इससे साबुन, इत्र, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। करी पत्ता की खेती के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली सब्सिडी प्रदान करता है।